क्योंकि कुछ चीजें आप नोट करके रखेंगे तो आपको मार्केट में काम आएगी, आगे अपने टीम को बताना। तो आज का जो सेशन है वो है नाड़ी प्रवाह के ऊपर में। 2 मिनट में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा कि नाड़ी प्रवाह, नाड़ी और नस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि नाड़ियां क्या होती हैं और नस क्या होती है। ये दोनों ही एक अलग चीज है, इसके बारे में आप पहले जान लीजिए। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो वेन्स होती है जिसको हम नस कहते हैं, जिसमें हमारे अगर दवा जलती है या सुई लगती है तो वो नसें हैं। हमारे शरीर में नसें होती हैं 1036, 1036। ये होती हैं हमारी नसें, जिसकी लंबाई होती है 97,000 किलोमीटर। 97,000 किलोमीटर की लंबाई होती है हमारे नसों की, जिसकी संख्या है 1036। उसके ही जरिए से हमारा सारा शरीर मूवमेंट करता है। हमारे हार्ट में 3 नसें होती हैं जो हमारे रक्त प्रवाह को संचालन करती है। तो डॉक्टर कहते हैं ना कि आपके आर्टरी में, आपके इसमें ब्लॉकेज आ गई है, तीनों ब्लॉकेज आ गई हैं, उसको ठीक करना है। तो ये 3 नसें होती हैं जो हमारे खून के संचालन को हार्ट में पहुंचाती हैं और अच्छे ब्लड को लेके जाती हैं और खराब ब्लड को फिर से पंप करके निकालती हैं, उसको प्यूरिफाई करने के लिए। अब हम आते हैं नाड़ियां पे। नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं 72,000। 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को काट देंगे, उसको खोल के देखेंगे, आपको कहीं भी ये नाड़ियां दिखाई नहीं देगी। अब आप समझिए यार, आश्चर्य की बात है, 72,000 नाड़ियां हैं लेकिन हमें दिखेंगी नहीं। तो जी हाँ, ये नाड़ियां ऊर्जा की स्रोत होते हैं। ये हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम को चलाती हैं। और ये 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं 3 नाड़ियों से, जिसे हम कहते हैं पिंगला, ईरा और सुषुम्ना। 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती है ईरा और पिंगला से। और ईरा और पिंगला संचालित होती हैं सुषुम्ना से। सुषुम्ना जिसे जीवन दायिनी नाड़ी भी कहते हैं। अगर सुषुम्ना नाड़ी किसी का अगर एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो वो फिर इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म ऊर्जा, जिसको कॉस्मिक एनर्जी हम कहते हैं, वो जागृत हो जाती है और फिर वो एक अद्भुत चीज हो जाती है। तो मैंने इतनी चीजें इसलिए आपको बताई कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है नाड़ी शोधन, ये हमारे नाड़ियों पे काम करता है, जो आपके सुषुम्ना को एक्टिव कर सकता है अगर वो आपने इस प्रोडक्ट को एक दैवीय शक्ति के रूप में अगर आपने इसको लिया तो। क्योंकि ये प्रोडक्ट केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, समझिए आपके लिए प्रकृति का एक वरदान है, ऐसा समझिए आप। तो सुषुम्ना और पिंगला जो नाड़ियां होती हैं, इसके ऊपर ही हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर टिका हुआ है, जो हमें, जिसको हम लोग चंद्र और सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये एक स्वर स्वर विज्ञान का एक पार्ट होता है, जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब अगर 2 दिन भी इस पे बोला तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो जस्ट मैंने आपको नाड़ी और नसों में अंतर बताया, जो आप लोग हो सकता है इसके पहले जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हो, कुछ लोग जानते जरूर होंगे, तो आप इसको नोट जरूर किए होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे जो टॉपिक है हमारा आज का नाड़ी शोधन, उस पे चलते हैं। तो आप लोगों तो रेडियन गुरुकुल मेरा एक चैनल है छोटा सा, जिसमें हम आपको ये सारी वीडियो आपको वहां भी मिल जाएंगी। अगर आप गूगल पे जाएंगे, अपना वेबसाइट पे, किसी भी गूगल प्ले ये सॉरी गूगल के वेबसाइट पे, और वहां पे आप रेडियन गुरुकुल टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये सारी वीडियो वहां पे भी मिलने वाली है आपको, तो जरूर उसको दिन में देखिए 1-2 बार, और इसको आप जानकारी लीजिए इससे। भृगु फार्मा एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जो बहुत ही अच्छे अच्छे उत्पाद बनाता है हम लोगों के लिए। नाड़ी शोधन स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारे बॉडी के क्रिस्टल को क्लीन करता है। अब ये क्रिस्टल क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा मीटिंग के दौरान में, क्रिस्टल रिमूवल कैसे होगा हमारे नाड़ी शोधन से। आयुर्वेदा इज ए कॉन्शियसनेस एंड अप्रोच टू हेल्थ, पीसफुल मेडिसिन रिकॉग्नाइज। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं हर अपने पीडीएफ में इस लाइन को करता हूँ अटैच। वी आर इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा एंड पावर्ड बाय साइंस। हम लोग आयुर्वेदा जो हमारा एंशियंट है उससे, और हम अपने पावर मतलब विज्ञान के आधार पर हम आयुर्वेद को आपके आपके सामने पेश कर रहे हैं थ्रू वीरगो फार्मा।
आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन है, जिसका मोटो है कि सबको सुख रखना और सबको निरोग रखना। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे बकेट में, और भी नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं जो हर मीटिंग में आप देखते हैं। और इसकी जानकारी आप अपनी अपलाइन और अपनी सहारनपुर ऑफिस में जाकर भी आप ले सकते हैं कि क्या क्या नए प्रोडक्ट आए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा नाड़ी शोधन, जिसका नाम है नाड़ी प्रवाह। हम नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, नाड़ी प्रवाह भी बोलते हैं, तो कोई बात नहीं उसके लिए। अब आप ऊपर में जो एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें तीन पिक्चर दिखाए गए हैं, देखिएगा। जो ये फर्स्ट पिक्चर है आपको, इसमें देखिए जो गड्ढे जैसे बने हैं, मतलब इसमें कचरा जैसा एक दिखा रहा है आपको कि कचरा जम गया है नसों में। तो क्या हो रहा है कि जो पीछे से जो ब्लड आ रहा है वो उसमें अटक रहा है, तो ब्लड उस पार नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा, हमें सूजन होगी। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो हमारी नसें मुड़ेंगी, टेढ़ी होंगी, वर्कोसिस का प्रॉब्लम होगा, नसों फूलने की प्रॉब्लम होगी, तो हमारा शरीर ऐंठन जैसा दर्द होगा और हमें तकलीफ होगी चलने फिरने। दूसरे में आप देख रहे हैं कि ब्लड इस तरफ तो है लेकिन उस तरफ नहीं जा पा रहा है, तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो कचरा साफ हो रहा था, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन आना जाना हो रहा है, तो हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा वेन्स, जो नसें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे गाउट इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। ये क्या होता है? ये होता है जितने भी हमारे जॉइंट हैं, जितने भी हमारे जॉइंट हैं बॉडी में, जहां जहां पे आप चीज को मोड़ पाते हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं, और उसे हम कहते हैं गाउट इंग्लिश में। हम कहते हैं जोड़ उसको। तो जहां जहां पे हमारा जोड़ होता है, वहां वहां पे क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल जमते जाते हैं। यूरिक एसिड को हमारे मॉडर्न साइंस वाले क्रिस्टल बोलते हैं। तो वो चमकीला होता है, जब आप उसको बॉडी ओपन होता है उसको देखेंगे तो आपको चमकेगा वो। तो ये क्रिस्टल क्या होता है, हमारे हर जॉइंट में जाके जमा हो जाता है, जिसके हमारे जब भी मूवमेंट होती है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस। उसका एडवांस हो जाता है रोमेटस अर्थराइटिस, उसमें तो लौकी हो जाता है। तो इन सब चीजों को भी क्लीन करेगा हमारा नाड़ी प्रवाह। कैसे करेगा बताऊंगा मैं आगे। तो स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन एंड क्रिस्टल क्लीनिंग हमारा नाड़ी प्रवाह का समझिए कि मेन स्लोगन है। मुख्य रूप से इसका वही काम है, स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन एंड क्रिस्टल क्लीनिंग। तो मैं आगे चलता हूँ इसके इंग्रेडिएंट पे कि कंपनी ने क्या क्या इसमें डाला है जो हमें इन सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा और आगे जाके हमें मिलने वाला है। क्योंकि बॉडी में अगर आपके नसें और अगर आपके वेन्स अगर क्लियर हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपको कम से कम रोजमर्रा की जिंदगी आराम से कर पाएंगे। तो जो इसमें हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने डाला है कंपनी ने, वो है हमारा अर्जुन छाल। अब मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को ट्रेनिंग में आपको मैं बता चुका हूँ कि अर्जुन छाल का क्या काम होता है। इसका सबसे जो मेन काम है हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को, मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाना, जिससे हम हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स ऑटोमेटिक यूरिन से या पॉटी के माध्यम से निकल जाए। दूसरा, इसका मुख्य रूप से काम होता है हमारे अर्टरी पे, हमारे जो हार्ट की जो अर्टरी वेन्स होती है उसको क्लीन करना, जिसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं ब्लॉकेज हो गया। वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको क्लीन करने में अर्जुन छाल इज द मास्टर ऑफ एनी हर्ब। मतलब इसको महारत हासिल है उस कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करने में, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में, उस ब्लॉकेज को खत्म करने में। मतलब दावा तो नहीं करता हूं लेकिन फिर भी 90% तक का ब्लॉकेज से दूर हो चुका है। दोस्तों, जो भी चीजें हम यहाँ बताएंगे, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि वो 100% ठीक होगा, लेकिन इसको लेकर आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। ये दावा है कि अगर आप अपना आहार, जैसे मैंने पहले कहा कि अपना आहार और व्यवहार अगर आप सही रखते हैं तो आयुर्वेद के सहारे आप लंबे समय तक बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। बीमारियां तो लगेंगी क्योंकि हार मांस का शरीर है, लेकिन उस बीमारी से निजात पा सकते हैं अगर आप रेगुलर इस चीज का सेवन करते हैं तो मेन इसका काम होता है हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना और बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना। अर्जुन छाल का में वही रोल है। अर्जुन छाल का आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं अपने घर में, और उसका पाउडर भी आप गर्म पानी में सेवन कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो। लेकिन आपको नाड़ी प्रवाह में ये मॉलिक्यूल बेस से मिलेगा,
जिसका काम और एडवांस में आपको बॉडी में ये जाके काम करेगा। नेक्स्ट गिलोय, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये गिलोय, क्योंकि गिलोय हम लोग बंगाल वाले, हम लोग कलकत्ता में लगभग मैं तो समझो कि 12 महीना इसको पीता हूँ। ये नहीं तो नीम, कुछ भी चीजें मुझे लगभग सप्ताह में 3 दिन चाहिए होता है। ये तीता होता है और हमारे बॉडी में एंटी बैक्टीरियल जो इंफ्लेमेटरी चीजें हैं उसको दूर रखता है। बैक्टीरिया नाम की चीज आपके बॉडी में पनपने ही नहीं देगा अगर आप सप्ताह में एक बार भी गिलोय का सेवन कर लेते हैं तो। हाँ, ये थोड़ा ठंडा होता है, ये हमारे बॉडी में तुरंत हमारे लीवर पे जाके एक्टिव कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा, हालांकि हमारा लीवर जो हमारा नाद होता है ना, पेट नाद बोलते हैं, वो बहुत गर्म होता है। मतलब इतना गर्म होता है कि अगर आप कोई फैक्ट्री में गए हो और वहां पर में जो एक जिसको चूल्हा बोलते हैं, भट्ठी, उससे भी ज्यादा हमारा पेट गर्म होता है। इसलिए हमारा आयुर्वेद कहता है कि ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जठराग्नि खत्म हो जाती है धीरे धीरे, जिससे हमें आमाशय का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये ठंडा होता है, लेकिन इतना ठंडा नहीं होता है कि हमारे नाद को जाके बंद कर दे। लेकिन हाँ, जो जिसको पित्त बढ़ा हो जिसका होता है, उसको एक बार जुकाम जरूर हो जाता है अगर वो गिलोय का सेवन स्टार्ट करता है तो। आप नाड़ी प्रभावी जिस दिन आप लेंगे, अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको एक बार जुकाम जरूर होगा। मैं दावा करता हूँ कि होगा ही होगा। तो आप घबराना मत, आपको प्रोडक्ट साइड इफेक्ट कर रहा है ऐसा नहीं है। वो आपके लीवर को जाके एक्टिव कर रहा है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा वो। तो इसलिए आप घबराना मत, आप चालू रखना उसको। तो गिलोय हमारे बॉडी में जाके हमारे बैक्टीरियल फंक्शन को खत्म करता है और हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। डायबिटीज वालों के लिए ये सबसे अचूक चीज है गिलोय। जिनको बहुत ज्यादा रह रह के बुखार आता है, या जब सीजन चेंज होता है उनका तबीयत तुरंत खराब हो जाता है, गिलोय उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। बच्चों के लिए गिलोय बहुत अच्छा होता है। गिलोय उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, हार्मोनल चेंज के हिसाब से हो चाहे वेदर के हिसाब से हो, उनके लिए उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है गिलोय। तो गिलोय रॉ सेवन भी आप कर सकते हैं, लेकिन जेहेतु आपको एक रेगुलर यूज के लिए आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप अलग अलग सेवन करने से अच्छा है कि आप एक कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट को यूज करें। कहते हैं ना, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल रहा है हमारे इस नाडी प्रोग्राम में। तो गिलोय एक बहुत ही उम्दा चीज है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, और हजारों सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है गोखरू, मैंने आपको बेस्टोनिक में और वृक्षशोधन दोनों में गोखरू के बारे में बताया था। तो गोखरू भी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके किडनी हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपके यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। और यूटीआई से जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको होते हैं, खासकर महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है यूटीआई का प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो चटपटा बहुत खाती है। देखिए, कोई महिला है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती या बुरा ना माने इस चीज को, लेकिन ये रिसर्च कहता है कि जो महिलाएं होती है वो चटपटा बहुत खाती है और पानी कम पीती है, तो इस वजह से उनका यूटीआई में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा गया है, खासकर महिलाओं में। हालांकि उनका जो व्यस्त जीवन होता है उसमें वो पानी के सेवन भूल जाती है, नहीं कर पाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो रिसर्च है कि वो पानी का सेवन कम करती हैं, जिनसे उनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो गोखरू अपने में एक महारत हासिल है उस यूटीआई इन्फेक्शन को खत्म करने में, एकदम जड़ से खत्म करने में। और जो लोग यूरिन का प्रॉब्लम जिनको होता है, जिनको प्रोस्टेट जो प्रॉब्लम आप बोलते हैं, तो प्रोस्टेट वालों के लिए भी गोखरू का सेवन बहुत अच्छा बताया गया है। तो क्या होता है कि उनका पेशाब खुल के नहीं होता है, पेशाब की थैली पेशाब रह जाता है। तो गोखरू का सेवन अगर आप अभी से करते हैं तो आपको प्रोस्टेट होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अब गोखरू बाजार में अच्छा मिलना मुश्किल है, तो उसको अलग से सेवन करने से अच्छा है आप हमारा नाड़ी प्रवाह सेवन करें, जिससे आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो आप रॉ बेचिंग करेंगे। इसके साथ में आपको और भी कुछ ऐसे हर सपोर्ट के लिए मिलेंगे जो आपको प्रॉब्लम को ना होने दे। और ये गोखरू मेल जो हमारे मेल साथी हैं, उसके अंदर ये स्टिमुलेटर का काम करता है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, ये है। तो गोखरू का एक बहुत अच्छा रोल है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट है हमारा दालचीनी। दालचीनी के बारे में
मैं आपको क्या ही बताऊं कि जो लोग गर्म जगहों पे रहते हैं ना, दालचीनी उनके लिए वरदान है, समझो आप। अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं और आपको गर्मी बहुत लगती है या लू लगती है, तो आप जब भी घर से निकलें, गर्मी की बात बता रहा हूं मैं, ठंडी की नहीं, तो बॉटल में आप क्या करें, दालचीनी का टुकड़ा रात में उसको भिगो के रख दें, और वो पानी चाहे एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, उसको उस बॉटल में मिक्स करके आप साथ में रखिए। जब भी आपको लगे कि बहुत गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा पानी को आप अपने आंखों पे झटकिए, आंख बंद करके आंखों में माथे झटकिए और उसको बढ़िया से पोंछ लीजिए और 2 घूंट पी लीजिए। मैं दावा करता हूं आपको, ये मेरा खुद का ट्रायल किया हुआ है, 2 से 3 मिनट के अंदर में आपके अंदर में वो एनर्जी आएगी कि आप पहाड़ चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को हाइड्रेट कर, मतलब रिचार्ज कर देता है, समझिए आप इसको। तो ये भी एक स्टिमुलेटर हो गया। गोखरू आपको सेक्सुअल डिजायर के लिए स्टिमुलेट करता है, और ये आपको एनर्जी देता है आगे काम को करने के लिए। तो एक तरह से एनर्जी को भी बढ़ाता है। प्लस जो हमारा दालचीनी, हमारा ये मसाले का पार्ट है, और ये हमारे कफ वात और पित्त को बैलेंस करने में मास्टर है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट दालचीनी हमारे कफ वात और पित्त को बैलेंस करता है, जिससे हमारा पूरा बॉडी ही टिका हुआ है। सारी बीमारियों का जो जड़ है, वो मैंने आपको इसको पहले बताया था, कफ वात और पित्त के बारे में। तो इन चीजों के ऊपर ही टिका हुआ है। साथियों, नाड़ी प्रवाह क्या करेगा, आपका पित्त और आपका वात की जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करेगा। क्योंकि अगर आपका कफ और अगर आपका पित्त बिगड़ गया ना, तो समझो कि वात का प्रॉब्लम का कोई दवा ही नहीं मिल पाएगा आपको। क्योंकि अगर कफ बढ़ा है तो आप ठंडी चीजें नहीं ले पाएंगे, अगर आपका पित्त बढ़ गया तो आप गर्म चीजें नहीं ले पाएंगे। तो क्या होगा, घुटनों के लिए गर्म चीजें चाहिए, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, आपको काढ़ा बना के पीना है, आपको और भी चीजें करनी है। तो जैसे आप गर्म चीज लेंगे, आपका जो जठराग्नि है वो एक्टिव होगा, आपको एसिड होगी, आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको आपके कफ और पित्त पे, वात पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्योंकि कफ और पित्त अगर बिगड़ा तो वात ऑटोमेटिक बिगड़ जाता है, उसके लिए कोई दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो दालचीनी इसीलिए हमारे उसमें डाला हुआ है कि आप सब्जी में सेवन करें, आपको लंबी बीमारी से बचाएगा, और ये बैक्टीरियल चीजों को भी खत्म करता है बॉडी से। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि बहुत लोग इसके बारे में शायद आज ही जानेंगे। रेवन चीनी इसको बोलते हैं। तो रेवन चीनी हमारे बॉडी में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, और हमारे बॉडी में इन्फ्लेशन को कम करता है। मतलब जिसको बोलते हैं एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे घबराहट बहुत ज्यादा हो जाना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना, और और क्या, अर्थराइटिस में, एक अर्थराइटिस होता है जिसमें हमें कटकट की आवाज आती है, एक होता है हमें बहुत दर्द होता है नसों में, एक होता है आप बैठ गए तो उठने में बस आपकी, मतलब कहते हैं ना कि खटिया खड़ी हो जाती है, नानी याद आ जाती है। तो जो उठने में जो हमारी जो खटिया खड़ी होती है ना, जब हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं, वहां पे इसका बहुत अच्छा काम है। तो ये हमारे बॉडी में अर्थराइटिस वाले प्रॉपर्टीज को, यूरिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्लीन करने में रेवन चीनी और चोबा चीनी, एक आपको इसके पास प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों का बहुत अच्छा रोल है हमारे बॉडी को, हमारे नसों को क्लीन करने के लिए, क्रिस्टल को तोड़ने के लिए। इनका और अ, चोब चीनी एक प्रोडक्ट हर्ब है, उसका, इन दोनों का बहुत अच्छा रोल है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारे बॉडी से खत्म करता है, एज वेल एज इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये है चोब चीनी। इसके पाउडर को आपके बॉडी में बनाया गया है, और ये हमारे बॉडी में एक और काम करता है, इंसुलिन प्रॉपर्टीज को ये हमारे बॉडी में बैलेंस करता है। डायबिटीज पर्सन अगर कोई है जिनका इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हमारा ये चौचीनी का प्रोडक्ट इसमें डाला हुआ है। एज वेल एज ये हमारे बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। प्लस यूरिक एसिड तो क्रिस्टल, मैं आपको बताया था गाउट में जो क्रिस्टल जम जाते हैं, उसमें जॉइंट पेन में इसका जबरदस्त रोल है। नाड़ी प्रभाव में इसको एक उचित मात्रा में डाला गया है। जो मैं अभी कहा जॉइंट मोबिलिटी, जिसको हम लोग उठते हैं तो हमें नानी याद आ जाती है, तो चोब चीनी और रेवन चीनी का, इन दोनों का बहुत एक्सीलेंट रोल है हमारे वर्कोसिस, हमारे जॉइंट मोबिलिटी और हमारे कुछ को ठीक करने में।
नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है पुनर्नवा, कई बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। हमारे लगभग हर प्रोडक्ट में इसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको मास्टर ऑफ ऑल हर्ब भी बोला जाता है। पुनर्नवा, पुनर् का मतलब क्या हुआ? पुनः। नवा का मतलब क्या हुआ? नया। चीजों को पुनः बनाना, पुनः निर्माण करना, इसीलिए इसको पुनर्नवा कहा गया है। और इसके बारे में कुछ भी बोलो तो कम है, क्योंकि जब इसको हर हर में ही इसको डाला जाता है तो इसकी बड़ाई क्या करना। तो पुनर्नवा किडनी डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है। लिवर को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है। हमारे बॉडी लिवर मतलब कहते हैं ना, बुखार के बाद में जो हमारा लिवर डैमेज होता है, डैमेज ही होता है आखिर में, क्योंकि हमारे पित्त बढ़ जाती है। ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है। हमारी जो सबसे फेवरेट चीज होती है वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हमारा लिवर कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पित्त बढ़ जाती है। तो उस समय उस लिवर को रिवर्स करने में पुनर्नवा एक मास्टर हर्ब है। और लिवर ही सारे बॉडी को एक्टिव करता है, सारे बॉडी को रस देता है, सारे बॉडी को ग्लूकोज देता है। सब कुछ तो लिवर ही करता है। तो पुनर्नवा एक मैजिकल, इसको मैजिकल रेमेडी बोला गया है। मॉडर्न साइंस भी आज पुनर्नवा को यूज करने के लिए, होम्योपैथी में तो बहुत सारे इसके ड्रॉप्स हैं, तो इसको बोला जाता है हमारे आयुर्वेदा में, इसको जादुई औषधि बोला गया है, मैजिकल हर्ब। तो पुनर्नवा एक बहुत ही एक्सेलेंट एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, जिसको हमारे लगभग हर प्रोडक्ट में डाला ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा संभालो, इसको बोलते हैं। जो लोग गांव से हैं वो इसको देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी क्या है ना, खीर बनती है। इसके अंदर से एक दाना जैसा निकलता है, जिसको साम बोलते हैं, साम भी इसको बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं। बहुत ही हाई हेवी प्रोटीन होती है। जो लोग गांव वाले हैं इसको इसको खीर बना के खाते हैं। और इसको पानी में भिगो भी बहुत लोगों को मैंने खाते हुए देखा है। तो ये अपने में एक डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, और ये वेट लॉस वाले के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? ये हेवी हो जाता है, खाते ही आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत ह्यूज मात्रा में पाई जाती है। हालांकि ये किडनी वालों के लिए अच्छा नहीं होता है अगर आप इसको रॉ खाते हैं तो। लेकिन जेहेतु इसको एक उचित मात्रा में दिया गया है हमारे नाड़ी प्रवाह में, तो आपको उस किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन किसी को किडनी का प्रॉब्लम है पहले से, तो वो पहले सलाह लेकर ही हमारा नाड़ी प्रवाह का प्रोडक्ट यूज करें, ये मैं आपको बता दिया। क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, विटामिन इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो ये पीपल को हेल्दी वेट देता है। हेल्दी वेट देगा तो क्या होगा? आप खाना कम करो और आपका जो वेट हो वो बैलेंस रहेगा। ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में इसकी महारत है। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ये आपके स्ट्रेस को मेंटेन करके रखता है। ये आपके बॉडी में ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। एक हमारा ये और एक हमारा गिलोय, ये दोनों चीज डोपामाइन को रिलीज करने में हेल्प करता है, जिससे आप खुश होते हैं, जिससे आप सेक्सुअल डिजायर की तरफ आकर्षित होते हैं, अच्छी चीजों को मतलब जिसको बोलते हैं ना लग्जरी लाइफ की तरफ आप सोचते हैं, तो वो डोपामाइन से ही होता है। और डोपामाइन अगर अच्छी तरह से रिलीज होगा तो आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन भी अच्छी बनेगी, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो मोरिंगो। इसको तो लगभग सभी जानते होंगे। बहुत सारी कंपनी केवल एक मोरिंगो का प्रोडक्ट बनकर के आज करोड़ों करोड़ों मार्केट में कमा रही है। क्यों? मोरिंगो चीज ही ऐसा है। इसको बोला गया है सुपर फूड। दो ही चीज को सुपर फूड बोला गया है इस पूरे संसार में। एक को बोला स्पाइरुलिना, एक प्रोडक्ट होता है, उसको कहा गया सुपर फूड। मैंने आपको इसके बारे में बताया था जब हम वेलनेस बीइंग की जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे आपको, उस उस- तो हमने आपको उसमें स्पाइरुलिना के बारे में बताया था। और आज आपको मैं उसमें ब्लू स्पाइरुलिना था, और आज मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन मोरिंगो के बारे में। एक स्पाइरुलिना भी दो तरह की होती है, ब्लू और ग्रीन। तो स्पाइरुलिना और मोरिंगो को पूरे वर्ल्ड में सुपर फूड कहा जाता है। इवन ये भी पता चला है, कई जगह लिखा होता है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, वो लोग इनका सेवन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसको जिसको खा करके आप कहते हैं कि भोजन को भी खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी जबरदस्त चीज है। और इसलिए इसको सुपर फूड कहा गया है कि ये गाउट की समस्या को खत्म कर देता है लगभग, एनर्जी देने में
मतलब कहते हैं ना कि अश्वगंधा के समान है, ये इतनी एनर्जी दे देगा आपको। ये आपके डायबिटीज लेवल को कंट्रोल करेगा। जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करती है, जिनका अभी अभी शिशु का जन्म हुआ है, जिनका जो गर्भाधान करी है, उनके लिए मोरिंगो एक सबसे अच्छा उपाय, उस अच्छा हर्ब साबित होता है। क्यों? इसमें आयरन जबरदस्त तरीके से भरा हुआ होता है। और हर प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर, जो हमारे एलोपैथी के डॉक्टर हमारे जो साथी हैं, वो आयरन, जिंक और कैल्शियम ये तो खाने के लिए ही बोलता है। क्यों? क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो ही जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो मोरिंगो में वो सारी चीजें अवेलेबल। तो मोरिंगो आप अगर अपने घर की महिला को देते हैं, तो वो थकान महसूस नहीं करेगी, वो ब्रेस्ट फीडिंग में उनको हेल्प मिलेगा। विटामिन सी जबरदस्त तरीके से होती है। कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड, हर चीज इसके अंदर में पाया जाता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। एक एनर्जी ही अलग लेवल का देगा आपको ये। हम लोग इसको सहजन बोलते हैं, हम लोग तो इसकी सब्जी बना के खाते हैं, इसके पत्ते की भुजिया बना के खा लेते हैं, जैसा मन करता है वैसे खा लेते हैं। तो ये एक सुपर फूड है मोरिंगो, और इसको एक उचित मात्रा में दिया गया है, जो आपके बॉडी को बैलेंस रखेगा, हर विटामिन को। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है नागर मोथा। नागर मोथा भी लगभग अभी लोग सब जानने लगे हैं इसके बारे में। तो ये हमारे बॉडी में एप्टिटाइजर और पाचन सिस्टम, एप्टे मतलब आम चीज, जो हमारे पेट के जो जठराग्नि है उसको ठीक करता है। और टॉक्सिक बॉडी जिसका, अब क्या बोलूं मैं आपको, टॉक्सिक बॉडी किसको बोलूंगा? जैसे आप पानी भी अगर पीते हैं तो आपको वोमिटिंग हो जाता है। क्यों? आपके बॉडी में एसिड पूरा भर गया है, आपकी बॉडी एसिडिक हो गई है। तो वहां पे क्या होता है कि जब आप पंचकर्म में जाएंगे ना, तो आपको विमोचन क्रिया कराई जाती है, जिसको हम एक ऐसा काढ़ा बनाया जाता है, जिसको पीते ही आप बहुत ज्यादा वोमिटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा। इतनी वोमिटिंग करेंगे कि आपका बॉडी में लगभग समझो कि कुछ रहेगा ही नहीं। एक एक अनाज का एक छोटा सा कण भी वो निकलवा देते हैं। और उसके बाद में आपकी बॉडी की पूरी क्लींजिंग करते हैं। तो नागर मोथा समझिए कि एक तरह से आपका विमोचन क्रिया का काम ही करता है, जो आपके पूरे बॉडी के डाइजेशन डिसऑर्डर को ठीक करता है। तो थैंक्स टू बिल्को फार्मा की इस तरह के प्रोडक्ट को आपके इस नाड़ी प्रवाह में ऐड किया गया है। यू आर, वी आर नॉट ओनली यू, वी आर ऑल वेरी लकी, जो हमें इस तरह की चीजें हमें मिली है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है इसके बारे में तो मैं दावा करता हूँ कि लगभग कोई नहीं जानते होंगे, जिसको एल्पिनिया कलकराटा बोलते हैं। इसको ये ड्राइड रूप में पाया जाता है, अदरक के जैसा ये होता है। और ये सबसे जरूरी काम करता है, जैसे कि पुनर्दवा के बारे में मैंने बताया आपको, कि बुखार के बाद में जो लीवर हमारा डैमेज होता है उसको ये रिवर्स करता है। सेम वैसे ही है कि हमारे बॉडी में बुखार होने के बाद में मसल जो है ना वो ऐंठन जैसा लगता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। और उस बुखार में हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो धीरे धीरे हमारे बॉडी को कहते हैं अंदर से खोखला बनाने लगते हैं। उस बैक्टीरिया को मारने में हमारा ये जो एल्पीनिया जो प्रोडक्ट डाला गया है, कंपनी ने इसमें डाला है, ये एंटी फंगल का काम करता है। हमारे बॉडी में स्वेलिंग जैसी हो जाती है उसको ठीक करता है। इंटेस्टाइन में जो गैस भर जाती है बहुत ज्यादा, उसको रिलीज करने में ये बहुत अच्छा है। प्लस ये स्टिमुलेंट करता है, हमारे बॉडी को रिचार्ज करता है, कि हम हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, जिससे हम और अच्छे से अपने दैनिक काम को कर पाएंगे। तो ये समझिए कि हालांकि इंडिया में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ये श्रीलंका और मलेशिया जैसी कंट्री में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही इसका कल्टीवेशन होता है। तो थोड़ा सा ये प्रोडक्ट महंगा भी होता है, तो लेकिन फिर भी कंपनी ने इसको इसमें उचित मात्रा में डाला है, जिससे हम अपने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कर सकें। और क्रिस्टल को तोड़ने में भी इसकी बहुत अच्छी रोल देखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट इसमें डाला हुआ है वो अजवाइन। हर आदमी इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि अभी भी घर में लोग अजवाइन खाने के बाद में दो चुटकी नमक, सिंधा नमक डाल के रगड़ के और इसको खा लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अजवाइन एक हजारों हजारों साल से है, जो हमारे
हजारों हजारों साल से अजवाइन आयुर्वेद में हर दवा में इसको डाला जाता है। अजवाइन का पानी अगर आप सेवन करते हैं तो ये वेट लॉस भी कराता है आपका। बच्चों, कहते नहीं कि पैदा होते ही लोगों को अजवाइन की जरूरत पड़ जाती है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है, गांव घर में आप देखे होंगे, जब वो 2 महीने का 6 महीने का होता है, तो क्या हम उसको कोई दवा खिला पाते हैं? नहीं खिला पाते हैं। तो क्या होता है, जब उसको पेट में कब्ज बन गया, तो घर में जो हमारी दादी हमारी नानी रहती है, वो क्या करती है, अजवाइन का पोटली बनाती हैं, उसको आग पे सेकती हैं और नाभि के पास में बच्चे को लगा देती है गरम गरम। तो उससे क्या होता है कि सुबह या 2 घंटे बाद में बच्चे को पैखाना हो जाता है। तो अजवाइन इतना काम का चीज है। तो अजवाइन को कहते हैं कि उसमें पानी में भिगो के रखते हैं तेल में डाल के, और बच्चों को लगाते हैं तो बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं, मतलब वो कीटाणु नहीं लगेंगे या फुंसी नहीं होंगे। तो अजवाइन का वो भी अजवाइन का तेल निकलता है। अजवाइन के तेल को लोग पीते भी हैं, बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। जब आप पंचकर्म की कोई ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, केरला साइड में कभी आप जाएंगे, जिसको सिद्धा ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो आपको अजवाइन का तेल, नीम का तेल और आपको लौंग का तेल, ये सब पिलाया जाएगा आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो अजवाइन के बारे में क्या बताना, हर लोग जानते हैं। और ये हर घर में लगभग, बहुत लोग तो अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं। जब भी थोड़ा सा मूड कुछ हुआ, 2 दाना खा लिए, मतलब मुंह का स्वाद और मूड भी चेंज हो जाता है। तो अजवाइन के एक्सट्रैक्ट को भी हमारे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। मेनली इसका काम है हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखना, और इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन को क्लीन करना, और गैस फॉर्म को नहीं बनने देना। इंडियन जिंसिंग, जो मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया बहुत बार, हमारे इसमें ब्लेसिस में भी है हमारे, और भी कई प्रोडक्ट हैं। अश्वगंधा, मतलब अश्व के पिसाब की तरह इसका गंध आता है, इसलिए इसको अश्वगंधा नाम दिया गया है। इसकी जड़ों का पहचान, जब कभी आप इसको देखने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि जब आप उसको सूंघेंगे तो घोड़े के जैसे इसकी गंध आएंगे आपको, तो आप समझ जाना कि अश्वगंधा है। इंडियन जिनसिंग इसको बोला गया है। और इसको सेक्सुअल डिजायर को बूस्ट करने के लिए अश्वगंधा का जनरली यूज होता है। अश्वगंधा, शतावरी और जो सफेद मूसली है, इन तीनों को मिला करके हमारे जो वैद्य होते हैं, वो एक सेक्सुअल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे आप अपने स्पर्म मोटिलिटी को और इवन सेक्सुअल टाइमिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं। इतनी पावर होती है अश्वगंधा में। अश्वगंधा हमारे एंजाइटी प्रॉब्लम को खत्म करता है। अश्वगंधा हमारे बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अश्वगंधा हमारे डोपामाइन को रिलीज कराता है ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप अच्छा महसूस करें, खुश रहें, स्ट्रेस एंजाइटी आपके अंदर ना आए। अश्वगंधा हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे आप अच्छी नींद ले पाएंगे। अश्वगंधा आपके बॉडी के मसल पेन को कम करता है, जिससे आप रिलैक्स फील कर पाएंगे। अगर आप दूध के साथ लेते हैं इसको, अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम नहीं है, तो अश्वगंधा आपको एक सेक्सुअल ऐसा फीलिंग देगा कि आप कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू वांट एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो अश्वगंधा आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि आपके बॉडी में इम्यून इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में लाजवाब लाजवाब है अश्वगंधा, क्योंकि घोड़े जैसी ताकत आपके अंदर भर देगा। यह है अश्वगंधा। अश्वगंधा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सेक्सुअल इच्छा को, मतलब एकदम वही करें। ये आपके माइंड को डोपामाइन रिलीज करता है ना, तो आपको खुश रखता है, जिससे क्या होता है कि आप चीजों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, स्ट्रेस को खत्म करता है। तो ये है अश्वगंधा। तो साथियों, इतने सारे जो हर्ब्स हैं, ये हमारे जो नाड़ी प्रवाह है उसमें डाले गए हैं। तो ये हमारा अंतिम हर्ब था,